गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 में हमने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटे के पश्चात जीवात्मा क्यों लौटकर घर आती है। अगर आपको यह नहीं पता है तो हमारी यह प्रस्तुति देखें। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ साथ क्या क्या घटित होता है, उसे मार्ग में 16 नगर कौन कौन से हैं, यह सभी इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल ज्ञानसार 0007 को सब्सक्राइब करें। 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापति यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीव आत्मा पापी होती है उनका मार्ग शीतलता आपने के लिए मांस खाने वाले जीवों से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है, और जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उन्हें इस मार्ग में सब प्रकार का सुखपूर्वक सम्मान मिलता है। उनको इस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। भूख और प्यास से पीड़ित जीवात्मा को नित्य यमदूतों से अत्यधिक दुख होता है। प्रतिदिन वह उस प्रेत यानी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पास में बंदी और हाँ हाँ करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ एवं अशुभ योग प्राप्त करते हुए वह यमलोक जाती है। इस मार्ग में क्रमशः यायमपुर, नागेश्वर भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रोसपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहावदपद, नानकंदपुरम, सप्तभवनम, रुद्रनगरम, प्रियवर्षणम, शीत्योदय, सौरीपुर, काम्यापुर, दुखद बहु, बोति भवन आदि प्रसिद्ध नामक नगर आते हैं। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार के पकड़कर चलाते हैं जिस प्रकार एक व्यक्ति बंदर को पकड़ के ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चिल्लाते हुए हाँ हाँ का करुणा विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया जो मुझे ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। वह यह भी कहता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसे व्यर्थ में ही गवा दिया। प्राणी इस योनि को बहुत ही बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, जबकि यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ा से पीड़ित करते हैं। वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख और दुख का दाता कोई नहीं है। जो लोग सुख और दुख के दाता को समझते हैं वे कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों को भोगती है। ना मैंने दान दिया है, ना मैंने अग्नि में आहुति डाली है, ना हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या की है और ना ही गंगा के परम पवित्र जल में सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इस प्रकार जब कोई स्त्री इस पद पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने अपने पति के साथ में रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया और ना ही उन्हें मरने के पश्चात विधवा व्रत का पालन किया, अतः कुछ भी नहीं किया जिसका मैं फल भोग रही हूँ। मैंने मानसिक और धार्मिक चंद्रायण व्रत के नियम का पालन भी नहीं किया, इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री को बहुत दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया है और इसमें व्यर्थ में गवा दिया। इस पर जोर से रोते हुए विलाप करते हुए वह अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयतापूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि यमलोक के मार्ग में आने वाले विशेष नगर कौन कौन से हैं। 18वें दिन रात और दिन पूर्ण होने से पहले वह यामेपुर पहुंचता है। उसे रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी को देखने में अति सुंदर लगती है और अति सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां पर प्रेत दुखी होकर अपने स्त्री और पुत्र आदि अपने संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थककर एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत करुणा करते हुए विलाप करता है। उस समय वह
धन, स्त्री, पुत्र, घर, नौकर, नौकरी, मित्र आदि विषय तथा अन्य के बारे में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और तू कहाँ है। जो कर्म किया है उसका इस प्रकार से दुख झेल रहा है चिरकाल तथा अब तक तूने जो कर्म में अर्जित पापों का उपभोग करके इस महापथ पर चल। यमदूत के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक से पुत्रों के हाथों से दिए गए मानसिक पिंड को वह प्रेत खाता है। इसके बाद में वह वहां से सूर्यपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपी धारी जगम नामक राजा है। उसे देखकर प्रेत आत्मा भयभीत हो उठती है और विलाप करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न एवं जल का वह उस नगर में उपभोग करके दिन रात चलकर सुंदर वैसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है और बारंबार रोता ही रहता है। 2 मास बीतने के पश्चात नगर पहुंचता है। यह वह अपने बंधुओं द्वारा दिए गए अन्न एवं जल को खाता पीता है। इसके बाद यमदूतों के पास में बंधकर उस प्रेत को दुख देते हुए पुनः आगे की ओर खींचा जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। 3रे मास में श्राद्ध पिंड को यह भक्षण करके 4थे मास में शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वह 4थे मास में दिए गए श्राद्ध एवं पिंड को खाकर संतुष्टि प्राप्त करता है। इसके बाद प्रेत को 5वें मास में क्रोचपुर ले जाया जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाकर वह अपना तदंतर से संतुष्टि करता है और 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक यात्रा करता है। उस नगर में 6ठे मास में पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर वह अपनी संतृप्ति करता है, किंतु आदि मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः कांपने लगता है। यमदूत से दर्जित होकर वह प्रेत उस पर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ का राज्य प्रशासन करता है। यमराज के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड को उपभोग करके खाता है। आज की हमारी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे हम आपको गरुड़ पुराण के भाग 4 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आगे जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।